गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। यूनिट 5 में हम डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डीटीएल व्यवस्था, टीटीएल व्यवस्था और ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है ये हमने देखा था। और डीटीएल टीटीएल के द्वारा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट अपन ने किस तरीके से प्राप्त किए थे ये आपने समझा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स, संख्यात्मक आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में इस यूनिट के आते हैं, जिनको हम देखते हैं। हमने इन सब चीजों को पहले विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। अब इनका जो अध्ययन करने के पश्चात आपने जो उदाहरण दे करके आपको उसमें क्वेश्चंस आते हैं उनको समझना है, क्या क्या अध्ययन किया। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीजों को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि दशमलव संख्या है 3665 को, इसी संख्या को आपको द्विआधारी, अष्टाधारी, षोडशाधारी पद्धति में परिवर्तित करना है। तो द्विआधारी में परिवर्तित करने के लिए अपनी विधि थी कि 2 का उत्तरोत्तर भाग देते जाते हैं, और जो ऊपर वाला है वो न्यूनतम सार्थक अंक, नीचे वाला सर्वाधिक सार्थक अंक होता है, तो नीचे से ऊपर चल जाते हैं। तो ये अपन ने इसमें 2 का भाग लगाया, शेष 1 बच गया। फिर 2 का भाग लगाया, 916 बार गया, शेष 0 बच गया। फिर इसमें 2 का भाग लगाया, 458 बार गया, शेष 0 बच गया। फिर 2 का भाग लगाया, 229 बार, 0 बच गया। फिर इसमें 2 का भाग लगाया, 114 बार, 1 बच गया। फिर 2 का भाग लगाया 57 बार। तो इस तरीके से अपन इसका लास्ट ये आती है कि 2 का भाग लगाया इसमें 3 में, जो कि अपने पास 1 बार गया और 1 शेष बच गया। बाकी ये भाग नहीं जाता, तो ये 2 का भाग, फिर ये आपका 1 नीचे का यही रख दिया। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये आपका द्विआधारी में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अष्टाधारी के लिए, अब ये जो अष्टाधारी में परिवर्तित करने के लिए बाएं से अपन 3-3 के जोड़े बनाते हैं। इनके एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा आपका ये बन गया, और लास्ट का जोड़ा ये बन गया। अब अष्टाधारी में इस चीज को अपन 7 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ये 1 बोलते हैं। तो ये आपका अष्टाधारी में 7, 1, 2, 1 हो गया। अब अपन षोडशाधारी में करते हैं तो 4-4 के जोड़े बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। पहले देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। 4-4 के जोड़े बना दो, 4-4 के जोड़े बना दिए। तो अब इसको अपन बोलते हैं षोडशाधारी में ई। ये अपना 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये षोडशाधारी में आपका परिवर्तन हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बाइनरी नंबर को, दशमलव नंबर को बाइनरी में, अष्टाधारी में और षोडशाधारी में चेंज करेंगे। दूसरा ये है एग्जाम्पल, ये जो संख्या है बाइनरी, इसको आपको अष्टाधारी व षोडशाधारी तथा दशमलव संख्या में परिवर्तन करना है। तो पहले अपन अष्टाधारी में परिवर्तन करने के लिए इसके 3-3 के जोड़े बना देंगे, 1, 2, 3 के जोड़े बनाने के बाद ये अपन देखते हैं कि बाइनरी नंबर में ये अंक 6 गिना जाता है, ये 6, ये इसको 3 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो ये आपका अष्टाधारी हो गया। इसके बाद षोडशाधारी में 4-4 के जोड़े बना देंगे, तो फिर इसको डी बोलते हैं, ये 9 और ये ए। क्योंकि षोडशाधारी में आपका जैसे अपन ने शुरू में देखा था 15
15 के बाद में अपना ई इससे शुरू हो जाता है 10 के बाद, तो ये ई से आ जाएगा, इसको ई बोलते हैं। ये डी, ये 9 और ये ए। इसके बाद दशमलव संख्या में परिवर्तन करना है, तो डी 13 को डी बोलते हैं, प्लस 9, फिर 1 को 10 को ए बोलेंगे, तो ये इंटू ये 16 से गुणा कर देंगे 1 पे, ये इसकी संख्या। इधर से देखेंगे ए का 0, 16 का 9 के इससे करके ये आपका दशमलव संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये है 0.37510 को द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करना है, तो इसको 2 से उत्तरोत्तर गुणा करते जाते हैं, और जो पहले का अंक है उसको अपन यहाँ लिख देंगे, और ये आपका पॉइंट लगा करके ये आपकी द्विआधारी संख्या में कन्वर्टेशन हो जाएगा। ये 40.15 है को द्विआधारी में परिवर्तित करने के लिए 40 को तो अपन ने ये कर दिया, ये 40 को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया भाग दे करके, और 0.15 है, 0.15 को अपन मल्टीप्लिकेशन से करते जाएंगे, क्योंकि इसका अंत नहीं होगा, तो जिसका 0 आया, तो इस तरीके से 0.15, तो इसको यूज लिख सकते हैं 40 करके बाद का इस तरीके से अप टू चलता रहेगा। ये आपके मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन में अपन ने भूलिए बीजगणित को अपन ने देखा है, जैसे 1101 इसका मल्टीप्लिकेशन 101 से करना है, तो 1 का सबसे कर दिया तो ये आ गया, उसके बाद 0 का किया 4 0 आ गई, फिर 1 से करेंगे तो आपका 1010 आ गया। अब इसका एडिशन करेंगे तो 1 का 1 और ये आपका 0 का 0, फिर 1 + 1 10, ये 0 हो गया, और कैरी 1 चला गया, 1 1 10, फिर एक कैरी चला गया, फिर 1 1 10, फिर 0 आ गया, फिर एक कैरी चला गया, फिर 10 आ गया। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपको समझ में आगे होंगे। और दूसरा मल्टीप्लिकेशंस का दूसरा मेथड ये क्या है, थर्ड नंबर का, ये है आपका सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शंस को करने की विधि अपन ने देखी थी। ये इनमें सब्ट्रैक्शन कराना है तो जो फर्स्ट संख्या है का सेकंड 2 का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए प्रत्येक द्वितीयक अंक को 1 में से घटाएं और फिर परिणाम में 1 जोड़ दें। तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये 0 का 1, 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1 और इसके द्वितीयक अंक में आपका इस साइड में 1 जोड़ दें इसमें, तो ये आपका 1 1 0 1 1 आ गया। तो इसका सेकंड माइनस करने पर, इसलिए ये आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट, इसका आपका 1 0 0 1 में अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही निकालते हैं 1 जोड़ करके। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट को इसमें जोड़ दें, ये लिखा है विधि में। सेकंड कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए प्रत्येक द्वितीयक अंक को 1 में से घटाएं, परिणाम में घटाएं, वो परिणाम में 1 जोड़ दें। ये हो गया। अब इसमें आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ गया। अब इसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देते हैं इसमें, ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट को इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया। फिर 1 को घटा दो, ये 1 1 1 1 सब आ गया, सेकंड में से 1 घटा दो, ये 1 इसमें से घटाया, 1 घटा दिया यहाँ पे, तो 0 आ गया। 1 का 1 1 का 1 1 का 1 0 का 0, फिर ये 1 और फिर ये आपका 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको घटा सकते हैं। ये एडिशन है। एडिशन में 1 + 0 0 हो गया, 1 कैरी चला गया, 0 हो गया, 1 कैरी चला गया, 1 आ गया,
फिर ये 1 आ गया, फिर ये 10 आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है एक्स और की निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना या सत्यापित सारणी द्वारा सत्यापित करना, सत्याभास। एक्स और गेट जैसा कि हमने पढ़ा था, यह हम आपको पहले भी बता चुके थे कि एक्स और गेट को का मतलब यह है कि दोनों, ये और संक्रिया है, इसको आप जीरो ये गोले में लेते हैं कि तो यह सर्वसमीका सिद्ध करनी है आपको। तो एक्स और गेट की परिभाषा से, एक्स और गेट की परिभाषा क्या है? ये आ गई ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी। इसको ए मान लिया या बी मान लिया, ठीक है। ये एक्स और की परिभाषा आ गई। फिर इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, इनको टुकड़े में जोड़ टुकड़े कर दो बाहर के, और फिर जहां प्लस है वहां डॉट लगा दो। ये डी मॉर्गन थ्योरम हो गई। इस पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दी। फिर ये खोल दिया ए डॉट बी, ए डॉट ए प्लस ए बार बी। ए डॉट ए बार इक्वल टू आपका 0 होता है, और ये भी 0 हो गया, प्लस ये ए बार बी आ गया। ये ए बार बी आपका प्रूव हो गया। सेकेंड, और इसकी सत्यता सारणी है, इस तरीके से बनेगी ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस, ये आपका एक्स और गेट और ए बार बी बार। तो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम है एक्सक्लूसिव और गेट में दोनों, तो आपको 0 प्राप्त होगा, और दोनों डिफरेंट है तो आपको 1 प्राप्त होगा। मतलब दोनों ही 0 0 आ गया, और ये आपका 0 और ये आपका 1। और ये 0, हाँ, यहां भी 1 आएगा। यहां भी 1 आना चाहिए, इसमें गड़बड़ है, क्योंकि एक्सक्लूसिव और गेट कहता है कि दोनों इनपुट सेम नहीं होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट भी आपको 0 मिलेगा, और दोनों इनपुट यदि 1 है तो आउटपुट भी आपको 0 मिलेगा। और जब एक 1 है और एक 0 है तो 1 मिलेगा। ये आपकी एक्सक्लूसिव और गेट है, जो कि अपन ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। डी मॉर्गन में क्या है कि जहां पर ये डी मॉर्गन थ्योरम है, जिसमें जहां पर और संक्रिया है वहां पर बार लगा दो, जहां बार नहीं है वहां बार लगा दो, एंड की और कर दो, और की एंड कर दो, एंड की और कर दो। ये आपकी डी मॉर्गन थ्योरम है। अब इसके बाद फर्स्ट एग्जांपल ये है, इसी तरीके से सेकेंड अपन ये जिस तरीके का है, ए बार बी बार सॉरी ए एक्सक्लूसिव ए बार बी इक्वल टू, अब इसको अपन प्रूव करेंगे ए प्लस बी। तो ये भी एक्सक्लूसिव और गेट की डेफिनेशन है, से अपन ने फिर इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाई। ये फिर ये ए हो गया, फिर बी बार हो गया, प्लस ए बार बी। इसको अपन ने ए बार बी ये इसमें लगा दिया, ए प्लस ए इक्वल टू ए, फिर उसके ऊपर बार आ गया, और ये ए हो गया प्लस ए बी बार हो गया, फिर ए बार बी हो गया।
यह ए डॉट ए इक्वल टू ए हो गया प्लस ए बी बार हो गया, ए बार बी हो गया, और यहां से अपने पास ये आया ए बी बार इक्वल टू बी, तो ए प्लस बी प्लस ए बार बी, और यहां पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी। अब यहां पे अपना ए बार बी हो गया, ए कॉमन ले लिया और 1 प्लस बी आ गया, और 1 प्लस बी इक्वल टू 1 होगा, ये ए बार प्लस बी बार आ गया, और ये ए डॉट, ये आपका वापस डी मॉर्गन फॉर्मूला लगा। इस तरीके से अपन इसको सरल कर सकते हैं। अब इसके आगे के जो एग्जाम्पल हैं वह इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके आगे एक एग्जाम्पल और है, अपन दिखाएं आपको, ये वाला, ये बूलियन बीजगणित द्वारा व्यंजक ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी की को सरल करना है, तो ये भी एग्जाम में आता है। तो ये इसको सरल करेंगे तो ये ए बी ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी वितरण नियम लगा दिया। फिर ये ए बी ये ए सी ये बी डॉट बी इक्वल टू बी हो गया प्लस बी सी हो गया। ए बी और ये ए सी और ये बी हो गया, और ये आपका बी सी बच गया। तो ए प्लस बी ये ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, और ये ए बी ए सी बी को ले लिया 1 प्लस सी, ये 1 प्लस सी इक्वल टू 1, और ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी हो गया, ये ए बी ए सी ये बी हो गया, और यहां से अपन ने बी कॉमन ले लिया तो 1 ए प्लस 1 बच गया प्लस ए सी बच गया। ये ए प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, तो बी डॉट 1 प्लस ए सी ये बी प्लस ए सी, ये आपका आ गया। बी प्लस ए सी सरल करने पे ये प्राप्त हुआ आपको। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल है जो आपको एक ये है बूलियन बीजगणित द्वारा इस व्यंजक ए बी बार सी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको पीडीएफ में शेयर कर दी जाएगी। अब इन एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है। ये देखिए ए बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार सी, इसको सरल करना है। तो ये ए बी बार सी हो गया प्लस ए बी बार बी डी प्लस ए बी बार, और ये आपका सी बार है। तो ये वेक्टर ए बी बार सी हो गया, ये वेक्टर आपका 0 हो गया, फिर ये बच गया। फिर ये ए बी बार ये आ गया, फिर ये ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी, फिर इसका सी का ये किया तो सी डॉट सी इक्वल टू सी हो गया, और फिर यहाँ से बी सी कॉमन बी बार सी कॉमन ले लिया, ए प्लस ए बार बच गया, बी बार सी आ गया, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 हो गया, बी बार सी आ गया। तो इस तरीके के ये एग्जाम्पल हैं जो आपको करने हैं और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप आगे भी इनको सरल कीजिएगा, देखिएगा, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। अगले लेक्चर के लिए बहुत बहुत अब तक आपने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।